जा रहे हैं दिल्ली से मथुरा वृंदावन बिहारी जी के दर्शन करने के लिए और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सिर्फ एक दिन में हम मथुरा वृंदावन में सारे दर्शन कैसे कर सकते हैं। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और मथुरा जाने के हमारे पास दो रास्ते हैं। पहला आगरा एक्सप्रेसवे जिसमें हमें लगभग 3.5 घंटे लगेंगे। दूसरा फरीदाबाद जिसमें हमें 3 घंटे 50 मिनट लगेंगे। हम जाने के लिए फरीदाबाद वाला रूट पकड़ रहे हैं क्योंकि हमें रास्ते में पहले शनिदेव जी के दर्शन करने हैं, फिर उसके बाद हम आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। भैया शनिधाम मंदिर के लिए कहाँ से जाएं? तो आइए जानते हैं कोकिला शनिधाम मंदिर के बारे में। भगवान को ब्रज में एंट्री क्यों नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर 33 करोड़ देवताओं को ब्रज में आने की अगर अनुमति है तो उनको क्यों नहीं है? उनको इसलिए नहीं है, शनि की जो दृष्टि है वो बड़ी क्रूर है और ब्रज के ब्रजवासी बड़े भोले हैं। तो भगवान कृष्ण ने उनसे कहा कि भगवान आप हमारे ब्रज में ना आकर के ब्रज की सीमा के बाहर ही अपना स्थान नियुक्त करें, ताकि जहाँ ब्रज में एंट्री ना लेकर के ब्रज की सीमा में वहीं आकर के मैं आपको स्वयं दर्शन दूंगा। तो भगवान कृष्ण ने कोयल का रूप धारण करके शनि जी को वहां दर्शन दिए। जगह का नाम पड़ा है कोकिला। चुके हैं शनि मंदिर धाम से। कहाँ के लिए निकले हैं पापा? नंदगांव जा रहे हैं अब हम नंदगांव जा रहे हैं, जहाँ पे कृष्ण जी का जन्म हुआ था। वो खेले थे बालावस्था में। रोड से एक छोटी सी गली कट रही है, आगे से वीआईपी पार्किंग। यहाँ से हमें जाना है सीधा ऊपर पहाड़ी पर। अभी तो सुबह का टाइम है, शायद हम गाड़ी लेके जाएं ऊपर। अगर आपको नंदगांव में बिहारी जी के दर्शन करने हैं तो आप सुबह सुबह जाइए क्योंकि ना कम ट्रैफिक होता है और रोड एकदम खड़ी और एकदम छोटी रोड है, तो दो गाड़ियां आने जाने में दिक्कत होती है। ऊंचाई पे जा रहे हैं और हम जा रहे हैं नंदगांव मंदिर। और पूरी खड़ी चढ़ाई है, एकदम पहाड़ी पर है। यहाँ पार्किंग है। चलो भैया, बढ़ो भैया आगे। तो अब हम नंदगांव से निकल चुके हैं बरसाना के लिए। टाइम हो रहा है 9:26 और अब हम जाएंगे बरसाना। यहाँ से 2 या 3 किलोमीटर दूर है। जाते हुए रास्ते में बीच में कीर्ति मंदिर पड़ा है। अभी हम कीर्ति मंदिर जा रहे हैं। कीर्ति मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हम निकल चुके हैं बरसाना राधा रानी के दर्शन करने के लिए। बरसाने में पूरी खड़ी चढ़ाई है। राधा रानी के दर्शन करने के बाद जैसे हम मंदिर से बाहर निकलेंगे, जहाँ पर पार्किंग है राइट साइड के पास, वहाँ पर एक पुराना महल है। वहाँ पर भी एक बहुत खूबसूरत मंदिर है, आप उसके भी दर्शन करके जरूर आइएगा। ताना में राधा रानी जी के दर्शन करने के बाद अब हम निकल गए हैं कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करने के लिए, जहाँ कृष्ण जी का जेल में जन्म हुआ था। तो अब हम जा रहे हैं कृष्ण जन्मभूमि में, जहाँ पे कृष्ण जी का जन्म हुआ था जेल में। वहाँ जा रहे हैं। सर मैं ले आना अलाउ नहीं है, तो मैं इसको यहीं रख रहा हूँ। क्लॉक रूम है 2 रुपये का, उसमें सबमिट करा रहे हैं। कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करने के बाद अब हम निकल गए हैं द्वारकाधीश जी के दर्शन करने के लिए। सड़कें बहुत छोटी छोटी हैं, तो सबसे पहले हमने रिक्शा करा। थोड़ी दूर रिक्शा पे चलने के बाद हमने फिर एक बोट करी जिसने हमसे आने जाने का 50 रुपये पर सवारी किराया लिया और एकदम द्वारकाधीश मंदिर के बाहर उतारा। बस 1 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस था वहां से। दर्शन करे और वापस बोट पे आए और वापस हम जहाँ से चले थे वहीं पे दोबारा आ गए।
निकल गए अब वृंदावन के लिए। वृंदावन में क्या है? वृंदावन में बांके बिहारी जी का मंदिर है और प्रेम मंदिर है। अभी हम केवल 2 ही जगह जाएंगे, वैसे वहाँ पर बहुत मंदिर है। एक्सपोन टेम्पल है, कई सारे मंदिर है वहाँ, तो मंदिरों का ही शहर है वो तो। बजे हम दिल्ली के लिए वापस निकल गए। इस बार हमने यमुना एक्सप्रेसवे लिया और 11 बजे तक हम अपने घर पहुंच गए थे। वो छोड़ दिया, नीचे गिरा, नीचे